जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जीवन की 9 प्रमुख समस्याओं से जुड़े हुए बेहद सरल और बहुत चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली उपाय। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्ज की। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी समस्याएं जीवन की होती हैं जिससे संबंधित उपाय हम लोग सबसे ज्यादा बताते हैं, क्योंकि वो समस्याएं भी सबसे ज्यादा हैं। और कर्ज ऐसा नहीं कि एक ही कारण से सारे व्यक्ति पे, सारी जनसंख्या पे सिर्फ एक कारण से कर्ज है। कर्ज होने के भी कई अलग अलग कारण हैं। सबसे पहली स्थिति होती है आपकी कुंडली की। आपकी कुंडली के ग्रह किस प्रकार से, और हर व्यक्ति के ग्रह अलग होते हैं। किसी को मंगल की वजह से कर्ज उठाना पड़ रहा है, किसी को बृहस्पति की वजह से कर्ज उठाना पड़ रहा है, किसी को बुध की वजह से उसका व्यापार साथ नहीं दे रहा, उस वजह से कर्ज उठाना पड़ रहा है। तो जितने लोग हैं, जितने तरीके की लोग हैं, उतने प्रकार की समस्याएं हैं और उतने ही ज्यादा से ज्यादा हम आपको उपाय उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से आज हम कर्ज से जुड़ा हुआ आपको कुछ और उपाय बताते हैं। इसके साथ साथ जीवन में कुछ और समस्याओं से निदान पाने का आपको आज सहायता करने जा रहे हैं। कर्ज से सदैव बचने को आपको कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। आपको करना यह है कि आप अपने घर के आसपास कहीं अगर मिट्टी में चींटी का घरौंदा बना हुआ देखें, आपने देखा होगा कि जहां खुली मिट्टी होती है, पार्क में या बाग बगीचों में चींटियां अपना घरौंदा बना लेती हैं। तो आपको करना यह है कि चींटी के घरौंदे पर थोड़ा सा काला तिल और शक्कर मिलाकर के, आटा मिलाकर के, इन तीनों चीजों का आपको मिश्रण बनाना है। काला तिल, शक्कर और आटा। जहां कहीं भी आपको चींटियों का घरौंदा दिखे उसके आसपास आपको ये मिश्रण डाल देना है। ये सारी चीजें मिलाकर के डाल देनी है। इसके अलावा आप कहीं भी खुले स्थान पर अगर इसको डाल देंगे तो चींटियां स्वतः आकर के उसको ग्रहण कर लेंगी। उनकी शक्ति, सूंघने की शक्ति, भोजन खोजने की शक्ति बहुत तेज होती है। जहां कहीं भी उनको मिलेगा वो आकर के ग्रहण कर लेंगी। तो किसी भी खुले स्थान पर काला तिल या फिर आप सफेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर यानी चीनी का बूरा और आटा, तीनों समान मात्रा में लेकर के मिला करके बिखेर देने से आप ये चींटियों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और जब चींटियां इस भोजन को ग्रहण करने लगेंगी, ये नियम अगर कोई व्यक्ति मंगलवार से आरंभ करके 45 दिन तक करता है तो आप उसके बाद अनुभव करेंगे कि आपके ऊपर जो कर्ज की स्थिति थी वह कम होने लगी है। और अगर कर्ज की स्थिति नहीं है तो आगे कभी कर्ज या ऋण लेने की, लोन लेने की स्थिति आपके ऊपर आएगी नहीं। आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति से बचते रहेंगे। तो अपने दैनिक जीवन में इस आदत को आपको एक हिस्सा बना लेना चाहिए। और हर दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जिस तरीके से आप भगवान को भोग लगाते हैं, उसी तरीके से पशु पक्षियों के साथ साथ चींटियों के लिए आपको भोजन अंश जरूर निकालना चाहिए। दूसरा है धन यानी आर्थिक क्षति, पैसों के नुकसान और कर्ज की स्थिति, ऋण की स्थिति से बचने का दूसरा उपाय। आपको करना यह चाहिए कि घर की छत को आप साफ रखें। अगर आप घर की छत को साफ रखते हैं तो इससे आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता। सप्ताह में यानी एक हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आपको अपने घर की छत की साफ सफाई अच्छे से कर देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा, बहुत माना हुआ उपाय या टोटका आप समझ सकते हैं कि अगर आप घर की छत को साफ रखेंगे तो जो आपके रुपए पैसे अनायास खर्च होते हैं, अचानक आपके ऊपर बड़े खर्चे आते हैं, वो नहीं आएंगे। रुपया पैसा कोई मारेगा नहीं जो आपकी पेमेंट रुकती है, जिसके चलते आपको कई बार लोन लेना पड़ जाता है, तो वो स्थिति आपकी बच जाएगी। इसके बाद बारी आती है दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचने के लिए। आइए जानते हैं उससे बचने के लिए आप क्या उपाय करें।
आप अगर अक्सर दुर्घटना का शिकार होते हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार जिसका एक्सीडेंट होता है, तो आपको अपनी गाड़ी में हमेशा 4 छुहारे लाल कपड़े में बांध करके रखना चाहिए। इससे आपकी सुरक्षा सदैव बनी रहेगी जब तक यह आपकी गाड़ी में रहेगा। इसको बांध करके आप डाल के छोड़ दीजिए, इसको बार बार चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं होती। किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से, भीषण दुर्घटना से आपकी या किसी भी परिजन की सुरक्षा निरंतर होती रहेगी। घर परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त करने और प्रेम बढ़ाने का क्या उपाय करना चाहिए? आपने अक्सर मुझे बताते हुए सुना होगा कि घर में समुद्री नमक के पानी का पोछा लगाया जाए तो बहुत अच्छा लाभ देता है। तो ये समुद्री नमक बाजारों में बड़े आसानी से उपलब्ध है। आप पंसारी की दुकान पे जाइए, ये पत्थर वाला नमक होता है। इसको सेंधा नमक या काला नमक मत समझ लीजिएगा। कई सारे लोगों ने सेंधा नमक समझ करके उससे पोछा लगाना शुरू किया, वो ठीक नहीं है। समुद्री नमक अलग से होता है। अब आजकल जो हम लोग आयोडाइज्ड या जो नमक यूज करते हैं, ये उसी का रॉ फॉर्म है। पहले वही नमक चलता था, उसको महिलाएं लाती थी, धो के, सुखा के, फिर कूट के और पीस के प्रयोग में लेते थे। तो उस नमक में नकारात्मकता को दूर करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति होती है, किसी भी फिनाइल से ज्यादा कारगर होता है। इस पानी का पोछा अगर सप्ताह में 3 दिन घर में लगाया जाए और उस जल को घर से बाहर फेंक दिया जाए तो घर में सुख शांति का वास होता है तथा किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से कलह क्लेश होती रहेगी, वह समाप्त हो जाएगी। पोछे वाले पानी को बाद में घर से बाहर फेंक देना बहुत आवश्यक होता है। फिर इसके बाद 5वां उपाय भी सुख समृद्धि और धन वैभव प्राप्ति से, ऐश्वर्य प्राप्ति से ही जुड़ा हुआ है। आपको करना यह है कि हर रोज सुबह उठ करके अगर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखा जाए तो इससे आपका भविष्य उज्जवल होता है। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है, इसको करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो उनको देख करके अपने फेस पे अपने हाथों को लगा करके, हाथों को चूम करके दिन को शुरू करेंगे तो फायदा मिलेगा। परिवार में सुख शांति, संपन्नता और प्रेम सद्भाव बढ़ाने हेतु एक दूसरा उपाय और बता रहा हूं। अगर घर की दीवारों तथा छत में दरारें आ जाएं तो इससे आपके घर में आपस में बहुत ज्यादा तनाव और लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। परिवार की सुख शांति, घर की सुख शांति भंग हो जाएगी और बिना वजह कलह क्लेश होता रहेगा। और घर में दीवारों में क्रैक्स का, वास्तु का बहुत तगड़ा प्रभाव है। मैं एक घर में गया था, मैंने उस घर के जो मकान मालिक थे उनके बेटे के कमरे के ऊपर, मेन एंट्रेंस के ऊपर बहुत बड़ा क्रैक देखा और मैंने कहा कि इस बच्चे के ऊपर कोई बहुत बड़ी आपदा विपदा आने वाली है। उन्होंने उस बात को माना नहीं। 1 हफ्ते के अंदर उस बच्चे के मित्रों ने उसको कहीं घूमने फिरने लेकर के गए थे और कुछ ड्रिंक में मिला के कुछ जहरीला नशीला पदार्थ खिला दिया। बच्चा मरते मरते बचा। तो क्रैक्स को, जिन दरारों को हम लोग हल्के में लेते हैं या जिनके बारे में हम नहीं समझ पाते, क्रैक्स का प्रभाव वास्तु में बहुत ज्यादा होता है। तो उसको आपको ठीक करा देना चाहिए। जल्दी से जल्दी आप उन्हें भरवा दें तो आपके घर में वाद विवाद की स्थिति जो है वह शांत हो जाएगी। घर में शांति, शुभ ऊर्जा भंग होने से बचने का दूसरा भी उपाय बताता हूं। अगर आपके घर के दरवाजे या खिड़कियों को खोलते या बंद करते समय उनमें से कर्कश आवाजें आती हैं तो ये भी आपके घर की शुभ ऊर्जा को प्रभावित करती हैं, उसको दूषित कर देती हैं। इस आवाज से घर में कलह क्लेश बढ़ने लगती है। ये ध्वनि घर की शुभ ऊर्जा को प्रभावित करती है। तो उसमें कब्जों में आपको तेल डाल देना चाहिए ताकि खोलते और बंद करते समय किसी भी प्रकार की उसमें आवाज, कर्कश आवाज ना हो। तनाव, चिंता, निराशा और आर्थिक कष्ट के साथ साथ असफलता, कोर्ट कचहरी की बाधा से मुक्ति का एक शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए। अपने घर, कार्यालय में कभी आप जाले मत लगने दीजिए। बहुत छोटी सी चीज है, जाले जहां लगेंगे समझ लीजिए कि दुर्भाग्य का आमंत्रण वहां अपने आप हो जाएगा, दुर्भाग्य वहां पैर पसारने लगेगा। जाले साफ करते रहने से जीवन में कई सारी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी बाधा कहां समाप्त हो गई। उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो जालों को अपने घर में आप मत लगने दीजिए। बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान इसी से हो जाता है। इसके बाद अनावश्यक तनाव से मुक्ति और उसके साथ साथ बचाव हेतु आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना वजह परेशान रहता, अगर आप बिना वजह चिंताग्रस्त और परेशान रहते हैं तो किसी भी सफाई कर्मचारी को, जमादार को, उसको आपको थोड़ी सी सेवा करनी है। उसे समय समय पर कुछ आप दान दक्षिणा देते रहें। इससे आपकी मानसिक चिंता, तनाव तथा दिमागी बोझ शांत होगा। सफाई कर्मचारी को ज्योतिष शास्त्र में राहु का प्रतिनिधि माना गया है। अगर आप समय समय पर उसे दान दक्षिणा देते रहेंगे, आपके ऑफिस में कोई स्वीपर है, आपने बुला के उसे 10-5 रुपए दे दिए कि भैया चाय नाश्ता कर लेना, इससे उसको तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी। आपके ऊपर जो मानसिक तनाव और दबाव बना हुआ है, जो बोझ आपके दिमाग पर बना हुआ है,
वो उतर जाएगा। आप इसको तुरंत अनुभव कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जहाँ तो आज आपने तमाम राशियों का हाल भी जाना, महा उपाय भी जाना, और इन तमाम जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।